आज बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट के बारे में जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उस समय इम्पार्ट की जबकि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बात है यूपीएससी इंटरव्यू का रिजल्ट मेरा आया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं लिटरली उस एग्ज़ाम फेलियर को अपने पर्सनल फेलियर के तौर पर देखने लगी थी। मैं लिटरली दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू तलाशने लगी थी। यूँ हो गया था कि मैं मुंह खोलने से पहले ऐसा लगता था कि मेरी आंखें पूछ रही हैं कि मैं बोलूं क्या। मैं लाइफ को ब्लेम करने लगी थी। चलती थी तो एक क्योस की एनर्जी मेरे चलने चलने में होता था। ऐसा लगता था मैं दुनिया को अवॉइड करके फास्ट फास्ट भाग रही हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे बाबा जी ने उसको सेंस किया कि कुछ पर्सनालिटी शिफ्ट हो रही है इसके लाइफ में। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो भी मेरा नाम नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि बउआ एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन? मैंने बोला शेर बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल की राजगद्दी शेर को तोहफे में मिली है। बोला नहीं। उन्होंने कहा तुमको नहीं लगता कि जंगल की राजगद्दी संभालने से लेकर के अचीव एक्वायर करने से लेकर के मेंटेन करने में शेर को बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी? हाँ। उसमें वो फेल भी होता होगा? मैंने बोला हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि शेर ऐसे गिव अप कर देता होगा, एक एक फेलियर को पूरे लाइफ की फेलियर बना लेता होगा? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें शेर की मानसिकता यानी लायन फिलोसफी के 5 नगेट्स यानी 5 मन के दे रहा हूँ। चाहे ये लीडरशिप के लिए हो, चाहे पर्सनल बैटल हो, चाहे कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी भी लाइफ का डायमेंशन में कहीं भी तुम फंसो, इन नगेट्स को बस एक बार गो थ्रू कर लेना। तुम्हारे लाइफ के हर चैलेंजेस जिस भी फेज में हो वहाँ पे ये सॉल्यूशन दे के जाएंगे। तो उन्होंने पहली बात जो मुझे बताई कि अच्छा एक बात बताओ कि शेर जो जंगल का राजा है, उसे अगर दहाड़ना है जंगल में तो क्या वो भेड़ियों की झुंड से परमिशन लेता है कि तुम कहो तो मैं दहाड़ लूं? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि तब तुम अपना मुंह खोलने से पहले तुम्हारी आंखें सवाल क्यों कर रही हैं कि मैं बोलूं क्या? लायन नेवर सिक्स वैलिडेशन इन समवन एल्सेस हाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में अपना रास्ता बनाना है देन तुम दूसरों की नज़रों से अगर खुद को देखोगी, दूसरों की नज़रों में वैलिडेशन ढूंढोगे, दूसरों की नज़रों में अगर अपनी वैल्यू तलाश करोगे तो कभी भी शेर नहीं बन पाओगे, भेड़िए रह जाओगे। अगर जंगल का राजा भी अगर भेड़ियों की नज़रों से खुद को देखने लगे तो उसको भेड़िया बनने में वक्त नहीं लगेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इज अनबोदर्ड बाय वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए दूसरों की नज़रों में ना ढूंढो। और दूसरों की नज़रें तुम्हें कैसी देखती हैं वो उनकी नज़र है, उनका नज़रिया है, उनका परसेप्शन है, वो तुम नहीं हो। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, शेर को टेरिटरी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बैटल्स लड़ने पड़ते हैं। मैंने बोला हाँ। उन्होंने कहा कि उसको शिकार भी करना पड़ता है, उसमें भी उसको बैटल्स लड़ने पड़ते हैं। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि ईजी तो होता नहीं होगा, उसको चोट उसको भी लगती होगी। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम अपना फेलियर को पर्सनल क्यों बना रहे हो, उसको छुपा क्यों रहे हो? शेर जब जख्मी होता है, शेर का चेहरा कभी भी पॉलिश्ड नहीं होता है। शेर हमेशा, उसके जख्म दिखते हैं। शेर जब भी एक बैटल में जाता है वो जीतने के लिए जाता है, और जो उसका शिकारी होता है उस बैटल में सर्वाइवल के लिए जाता है। तो जो शिकारी है वो तो खत्म होना है। तो जो सर्वाइवल के लिए फाइट करेगा लाइफ में, कभी भी उसके स्कार्स नहीं होंगे। स्कार्स उसी के लिए होंगे जो लाइफ को जीतने के लिए जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट माई ग्रैंडफादर गिव मी इज दैट एम्ब्रेस योर स्कार्स। लाइफ में बहुत सारी जगह पे चोट होगी, दिल टूटेगा, आंसू निकलेंगे, आप एंग्सियस होएंगे, लॉस होगा, फेलियर होगा। इन सबको एम्ब्रेस करो। दे आर योर पार्ट्स एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, क्योंकि आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस कुछ कर गुजरने की चाहत में की है। आप शिकार नहीं हो, शिकारी हो। सो थर्ड पॉइंट माई ग्रैंडफादर गिव इज़ कि कभी देखा है कि शेर एकदम बहुत क्योस में चल रहा है, दिन रात भाग रहा है जंगल में, उछल कूद कर रहा है? मैंने बोला नहीं, ये तो छुटुक मुटुक जानवर करते हैं। उन्होंने कहा तभी वो शेर के शिकार हो बनते हैं। शेर हमेशा एक काम एनर्जी के साथ सेंटर्ड होकर पेशेंस में रेस्ट कर रहा होता है, और जब भी उसके सामने से एक शिकार गुजरता है जो कि छुटुक मुटुक उछलते उछलते उसको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, एक बार जब उसने वो माइंड बना ले कि मुझे इस शिकार को कैप्चर करना है, वो निकलता है, शिकार कैप्चर करता है अगेन वापस रेस्टिंग स्टेट में। सो यू हैव टू बी वेरी काम विथ योर एनर्जी। आपका प्रेजेंस काम होना चाहिए, शांत प्रेजेंस होना चाहिए, बिकॉज पीपल से हाउ यू से, नॉट ओनली व्हाट यू से। सो लीडरशिप की तीसरी क्वालिटी है कि आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डायरेक्टेड होनी चाहिए, आपका एक काम प्रेजेंस होना चाहिए।
4th पॉइंट मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब भी शेर को उसकी लीडरशिप चैलेंज की जाती है, यानी उसका टेरिटरी चैलेंज किया जाता है, तो क्या करता है? शेर दुबक के बैठ जाता है या फिर ये सोचता है कि पता नहीं ये कौन सा अपोनेंट है, ये कितना यंग शेर है या ओल्डर शेर है, इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, या मुझे चैलेंज कर रही है भी कौन, पता नहीं मार्स से आया हो, ऐसा वो सोचता? मैंने बोला नहीं, वो तो सीधा जाकर अटैक करता है। उन्होंने कहा कि शेर कभी सरेंडर करता है? मैंने बोला नहीं, वो तो हेड ऑन अटैक करता है। उन्होंने कहा कि दैट्स इट, लाइफ में कभी भी चैलेंजेस आए, आपको ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, क्या होगा, किस मैग्नीट्यूड का चैलेंज है, चाहे वो पर्सन हो, या पीपल हो, प्लेस हो, कोई सिचुएशन हो, यू जस्ट हैव टू अटैक दैट सिचुएशन हेड ऑन। आपको सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर करने का काम शिकार का होता है एंड हेड ऑन अटैक करने का काम शिकारी का होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक डिफरेंट डायमेंशन, अपनी कहानी खुद लिखनी है, आपको एक लीडरशिप वाला एटीट्यूड डेवलप करना है, देन जस्ट डेवलप दिस एटीट्यूड। द 4th पॉइंट इज फियरलेस करेज एंड रिजिलियंस। 5th पॉइंट इज टेकिंग एक्सट्रीम ऑनरशिप। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, अगर किसी बैटल में लायन को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, या फिर उसके किसी मेट की डेथ हो गई, बहुत सारे हमेशा रिजल्ट्स उसके फेवर में नहीं होते होंगे। मैंने कहा यस, हमेशा रिजल्ट्स फेवर में नहीं होते। तो क्या वो ब्लेम गेम करता है, किसी और पे ब्लेम करता है कि अच्छा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग था, या ये था या वो था? मैंने बोला नहीं, वो क्यों ब्लेम गेम करेगा? तो उन्होंने कहा तुम क्यों कर रही हो, एग्जाम में फेल हो, दैट्स फाइन, टेक फुल ऑनरशिप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि लाइफ में जो भी आपके एक्शंस आप ले रहे हो, अगर आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, बाकियों से अलग लिखनी है, अगर आपको अपनी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री अपने हिसाब से तय करनी है, आपको अगर आपकी कहानी खुद लिखनी है, तो आप बहुत सारे एक्शंस लोगे, उनमें से बहुत सारे अनफेवरेबल रिजल्ट्स देंगे, कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स भी देंगे, बट आपको उन एक्शंस को भी उतने ही ग्रेस के साथ इम्ब्रेस करना है जिन्होंने अनफेवरेबल रिजल्ट दिया है, क्योंकि फेवरेबल रिजल्ट्स तो सभी वेलकम करते हैं, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, दैट्स यस, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट माई ग्रैंडफादर सेड इज टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप, यानी टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, सर्कमस्टांसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। कोई नहीं आ रहा आपको बचाने, शेर की टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करने कोई नहीं आता, उसके लिए शिकार करने कोई नहीं आता, वो खुद करता है, खुद अपने एक्शंस लेता है, डिफीट भी होता है, फिर वापस खड़ा होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So these are the 5 nuggets which my grandfather gave to me related to lion mentality. I'll summarize them for you. Is first is be unbothered by validation. दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू मत तलाशो. Second is embrace the scars. जर्नी में जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, they are badge of your honor. उनको छुपाओ मत. Thirdly, have strategic patience and focus. Your energy should be calm. Your presence should be enough. आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए टू गेट नोटिस्ड. फोर्थली, बी फियरलेस, करेज एंड रिजिलियंस. चैलेंजेस जो है वो हेड ऑन फेस करने हैं, सरेंडर नहीं करना. एंड फिफ्थ, टेक एक्सट्रीम ऑनरशिप ऑफ योर एक्शंस, रिजल्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ. सो दीज आर द 5 थिंग्स एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे.